जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यकीन मानो आपके पेपर में बहुत अच्छा नंबर गेन कराएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चलिए देर ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, आज हम बात करने हैं सिंचाई के साधनों के बारे में। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? क्या 2 गुना, क्या 3 गुना, क्या 4 गुना, 5 गुना? तो बढ़ा कितना गुना है आप सबको पता है। कितना गुना? 4 गुना क्षेत्र बढ़ चुका है। कितना गुना बढ़ चुका है? 4 गुना क्षेत्र बढ़ चुका है। अगला प्रश्न आता है, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? क्या 650 या 700, 750 या 850? 850 लाख हेक्टेयर वर्ग भूमि सिंचित की जाती है। अगला इम्पोर्टेंट थॉट्स है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? क्या 33, क्या 38, क्या 43, क्या 51%? तो आप सभी जानते हैं कितने परसेंट? 38% पर सिंचाई होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहर, कुआं, तालाब, कुआं। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है? कुएं और नलकूप। नलकूप और कुएं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है भारत में। अगला प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? क्या 31.1%, क्या 35.1%, क्या 38.9% या 55.9%? तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होती है? 31.1% है। अगला देर ना करते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आई कह रहा है, अगला प्रश्न है, कह रहा है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? क्या 30%, क्या 39%, क्या 43%, क्या 56%? तो आप सभी लोग जानते हैं 56% नलकूप और कुएं द्वारा सिंचाई होती है भारत में। अगला कह रहा है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितना है? 6%, 7%, 9%, 11%? तो आप जानते हैं तालाब के द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है, 6% होती है। अगला आता है, भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? क्या उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी? तो क्या इस भाग में सबसे ज़्यादा होता है? दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा होता है। दक्षिणी भाग में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सिंचाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न आता है, कह रहा निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है? क्या तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल? किससे ज़्यादा सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपको पता होगा सर्वाधिक तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देर ना करते हुए, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है आज का प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सर्वाधिक है? क्या बिहार, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब? तो सबसे ज़्यादा अगर कोई नलकूपों द्वारा सिंची जाती है तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला पूछा जाता है, भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश? नहरों द्वारा सिंचाई में सर्वाधिक अग्रणी जो रहा है पंजाब है।
कौन सा है? पंजाब है। सबसे ज़्यादा नहरों की सिंचाइयाँ पंजाब में होती हैं और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। अगला है, कुएं और नालों द्वारा, नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है नलकूपों के द्वारा अगर सिंचाई होती है, कुएं और नलकूपों द्वारा, तो गुजरात में होती है। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र क्षेत्र का सर्वाधिक सर्वाधिक भाग सिंचित है? क्या तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब। तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा अगर सिंचित शुद्ध बोए हुए क्षेत्र का है तो वो पंजाब में है। कहाँ पर? पंजाब में। आपको ये प्रश्न कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए, तभी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है प्रायद्वीप भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तरंगित उच्चावच और कठोर शैल, अपचय शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतरावरण, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग नदियाँ सदा नीर हैं, ऐसी कई सरिताएं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। इसका मेन कारण यही है, वेगवती हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है एनडीए 2011 में, तो समझ लीजिए कितने अच्छे प्रश्न हैं। आइए देर ना करते हुए अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके नदियों के क्वेश्चन कुछ जो पेपर में कई बार पूछेंगे बीपीएससी वगैरह में, वो आए प्रश्न हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना और इस पर डिस्कस करना है। कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इंदिरा गांधी नहर निकलता है भाखड़ा नागल बांध से, पोगल बांध से, हरिके बांध से, उकाई बांध से। तो इंदिरा गांधी कहाँ से निकलता है? आप सबको पता है कहाँ से निकलता है। तो इंदिरा गांधी हरके बैराज से निकलता है, हरके बांध से निकलता है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से निकलता है? ध्यान दीजिएगा, किस नदी से निकलता है। यहाँ हमारे ख्याल से हरके बैराज नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा भाखड़ा नागल बांध। सॉरी, ये भी नहीं है, हरके बैराज ही है, इसमें हरके बैराज ही है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर को किस नदी से निकलता है? किस नदी से निकलता है? रावी नदी, घाघरा और यमुना और सतलज, किस नदी से निकलता है हरके बैराज? तो आप सबको पता है सतलज नदी से निकलता है। किस नदी से? सतलज नदी से। अगला इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद, यमुना, पूर्वी कोसी नहर या इंदिरा गांधी। तो आप सब लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबा नहर है और सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान, पंजाब इसी के द्वारा करता है। अगला इम्पॉर्टेंट है, सरण सिंचाई नहर निकलता है। सरण सिंचाई नहर किससे निकलता है? तो आप सबको पता है किससे निकलता है, क्या सोन से, क्या गंगा से, क्या कोसी से, क्या गंडक से। ये क्वेश्चन पूछा गया है और गंडक से निकलता है और बिहार सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है इससे सिंचाई के मामले में, इसलिए सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। ये कई बार पूछे गए, 2011 बिहार में आया प्रश्न है। आइए देर ना करते हुए पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगला है त्रिवेणी नहर। ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी नहर, ध्यान दो, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लाता है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, मयूरक्षी नदी। तो आप सबको पता है त्रिवेणी नहर गंडक नदी से लेकर आता है और ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अनुमान लगाइए, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा का सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए क्या बात कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मिदानीपुर नहर, कांसावती नदी, बिल्कुल सही है। मेट्रो ड्रम, कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। उकाई प्रोजेक्ट, ताप्ती नदी, बिल्कुल सही है। तावा
तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ये नहीं पता है। और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, इसलिए अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, इसलिए ये गलत है, तावा प्रोजेक्ट नहीं। सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी में पूछा गया है, ये लाजवाब प्रश्न, बीपीएससी नहीं यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि इसका हमें डिस्कस करना भी उचित है। कह रहा नीचे दिए वाक्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है, तो इसको स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का जवाब दीजिए। कह रहा कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। बिल्कुल सही है, ये आपको सही हो सकता है 90%। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ये भी सही है। तो पहला और दोनों सही है। और ए आर की व्याख्या ए करता है, बिल्कुल सही। तालाब सूखते नहीं और नदियाँ सूख जाती हैं, तो पहला नंबर विकल्प के साथ जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बहुत बिहार पीसीएस में आया प्रश्न है, आइए डिस्कस करते हैं इस पर और समझने का प्रयास करते हैं। आप हमें जवाब दीजिए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि तभी ही कुछ करने में मज़ा आता है। कमेंट करके जवाब दीजिए। लिखा है, भारत की सिंचाई क्षमता का लगभग 47.78% पूरा होता है। बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, लघु एवं बृहद दोनों परियोजना से, मध्यम परियोजना से। तो सबसे ज़्यादा अगर पूरा होता है तो लघु और बृहद परियोजना दोनों द्वारा पूरा होता है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2008 में, तो प्रबल संभावनाएं हैं कि आने की। अगला आता है, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के मैदान, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान में। सबसे ज़्यादा अगर सिंचित वाला भारत के क्षेत्र, असिंचित वाला क्षेत्र पूछेंगे तो दक्कन का मैदान, जहाँ पर सिंचाई कम होती है। आप हमें कमेंट करके ये बता दीजिए आपको ये सीरीज कैसी लगी और हमारा ये प्रयास कैसे लगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ें और भी मित्रों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे जब हम मेहनत करेंगे और आप मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और अंत में एकदम कहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आप ऐसा सहयोग बनाए रखते हैं तो ठीक है। अंत में एक बार कहेंगे, बोलिए माता रानी की जय, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।